हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने होम में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 5:30 बज गया है। 5:30 बजे नींद खुल गई है हमारी सुबह सुबह। तो चलिए अभी सबसे पहले लाइट जलाते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी मुझसे पूछते हैं कि आप सुबह कैसे जल्दी उठ सकते हैं। मुझे तो उठा नहीं जाता है, कैसे उठें ताकि सुबह जल्दी रोज़ हमारा रूटीन सुबह की हो। 6 बजे उठे या फिर 5 बजे उठे या फिर 5:30 बजे उठे, लेकिन ये रूटीन तो होनी चाहिए। सुबह उठने 8 नहीं बजना चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन अगर आपको सुबह जल्दी उठना है और उठ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं उठ पाते हैं, उसका कारण बहुत ही आसान है। तो क्या होता है ना कि हम बहुत देर रात तक जगते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। इसके कारण 11-12 तो बज जाते हैं सोते सोते। और आप चाहेंगे कि सुबह जल्दी भी उठें तो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि उससे क्या है ना, अगर ज़बरदस्ती भी हम उठकर खड़े होंगे, अगर करने लगे काम ना, 2-4 दिन से ज़्यादा आप नहीं कर पाइएगा। क्योंकि आपका जो माइंड थक जाएगा, शरीर थक जाएगा, ऊपर से क्या आपको बीमारी भी होने का डर है। क्योंकि नींद पूरा होनी चाहिए हमारी। नींद नहीं पूरी होने के कारण ना हमारे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में। तो ज़रूरी है पूरी नींद लेना। तो हम महिलाओं हो या फिर बच्चे हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग हो, सबको पूरी नींद लेना ही चाहिए। अगर नींद पूरी ना हो ना, तो फिर हमारा तबीयत ख़राब ही रहता है और शरीर हमारा थका जैसा महसूस होगा। तो इसलिए रात में इसलिए तो बना है कि रात में सोना है, दिन को जागना। तो दिन में ही कितने लोग सोते हैं, कितने रोज़ रात में जागते हैं, लेकिन रात की बराबरी दिन नहीं कर सकता। कितनी भी आप सो जाइए ना सुबह में या फिर दिन में, लेकिन आपको पूरा नींद नहीं होगा कभी। क्योंकि रात में बना है सोने के लिए। रात में सोइए तो आप पूरा 6-7 घंटे सो जाइए और इसके बाद सुबह उठिए तो एकदम फ्रेश आपका माइंड लगेगा। आपको इतना अच्छा लगा महसूस लगेगा। लेकिन जितना भी आप दिन में सोइएगा और रात में जागिएगा, तो आप देखिएगा, अनुभव कीजिएगा कि आपका नींद भी पूरा नहीं रहता है और शरीर सही नहीं रहता, माइंड सही नहीं रहता, शांत दिमाग नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है कि रात में सोना चाहिए और सुबह जल्दी जागना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए, ये चीज़ है। तो अभी मैं गर्म पानी कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को जो भी उठ नहीं पा रहे हैं सुबह, तो उसके लिए रात में जल्दी सोने की कोशिश करें। 9 बजे तक आप ना ही मोबाइल बिस्तर पर चलाइए, ना ही कुछ, मतलब कोई काम धंधा, सब काम, जितना भी काम है आपका 9 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए। खाना दाना जितना है सबको, घर का काम हो, सभी कंप्लीट करके 9 बजे सो जाइए। और इसके बाद आराम से 5 बजे आप उठ जाएंगे, बहुत ही आराम से उठ जाएंगे, नींद भी खुल जाएगा और ऊपर से आपको थका थका महसूस भी नहीं होगा। थका थका महसूस होने के कारण और क्या कहते हैं, लगेगा सुबह कि हम आलस आता है सुबह उठने में। तो इसीलिए आलस आता है क्योंकि हम रात में जगे हुए रहते हैं 12 बजे और सुबह जल्दी उठने की कोशिश भी करते हैं, तो इसलिए लगता है। तो अगर सुबह जल्दी उठना है तो सुबह रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। बहुत ही आसान, इजी है। और अगर आप सही टाइम पर सो रही हैं, 9 बजे या फिर 10 बजे तक सो जा रही हैं और सुबह 5-5:30 बजे आपका नींद नहीं खुलता है, तो अलार्म लगाइए। और अलार्म जब भी लगाइए तो बिस्तर पर मत रखिए, तकिए के नीचे बिल्कुल भी मत रखिए। तकिए के बगल में मोबाइल रखिए, बाहर एकदम दूर थोड़ा अपने से, ताकि अलार्म बजे, आपको अनस भरे या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उठ के सीधे अलार्म बंद करने जाना पड़ेगा। ऐसी जगह रखिए कि उठ के जाना पड़े हमें कुछ दूर। तो ऐसे हो जाता है कि, और अगर बगल में ही रख लीजिएगा ना, तो आपको भी पता है कि नींद खुलते ही बंद अलार्म कर लेंगे, फिर सो जाते हैं। तो थोड़ा दूर रखिए अलार्म, मोबाइल। और वैसे भी तकिए के नीचे लेकर मोबाइल वगैरह नहीं सोना चाहिए, हानिकारक ही होता है। तो दूर रखिए, अलार्म बजे तो उठ कर जाइए और फिर बिस्तर के नीचे मत सोइए। थोड़ा सा वहाँ पर एनर्जी लाना होता है कि नहीं, मुझे जागना है, मुझे कुछ करना है जीवन में और कुछ अपना रूटीन जो है
सही रखना है और अपना सेहत भी सही रखना और अपने बच्चों का भी सेहत रखना है। कितने पढ़ने वाले जो स्टूडेंट भी हैं जो कि देख रहे होंगे मेरी वीडियो, हो सकता है देखते होंगे, तो बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन स्टूडेंट देखते हैं जो मेरी वीडियो पसंद करते हैं। होंगे कोई तो ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट को क्या है ना, सुबह जल्दी इसीलिए देखिए, रात का अगर जग कर हम पढ़ाई करते हैं ना तो सुबह में मतलब दिन भर आपको नींद ही आलस आते रहेगा, माइंड फ्रेश नहीं रहता है। रात में सोइए और दिन भर पढ़ाई कीजिए। सुबह जल्दी उठकर हम पढ़ सकते हैं। और सुबह हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट है, महिला हैं, मतलब गर्ल्स हैं, तो वो लोग सुबह अगर काम भी करते हैं तो सुबह जल्दी कामों को निपटाने के बाद अपना दिन में पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे आप कर सकती हैं, रूटीन बनाइए, क्योंकि रात में सोना बहुत ज़रूरी है। माइंड फ्रेश रहता है आपको और सुबह उठने से ये होता है ना, फ्रेशनेस के साथ आप पढ़ सकते हैं 1-2 घंटे भी। और अगर जो काम करती हैं, थोड़ा बहुत काम घर का भी हो जाता है तो सुबह में करके निपटा कर आप पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर आप पढ़ाई करने के बाद ही काम वगैरह निपटा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो जाता है और एकदम फ्रेश माइंड रहता है। तो आलस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर हम जल्दी रात में सोएं और जल्दी उठने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अपनी रूटीन बनाइए, उसी के हिसाब से आप सोइए, उसी के हिसाब से आप उठिए। तो ऐसे करने से आपकी जो रूटीन फॉलो अगर डेली कीजिएगा, 1 महीने में आपकी आदत लग जाएगी। और उसी टाइम सोइए। और क्योंकि कितने लोग रूटीन तो बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए अपनी रूटीन खुद बनाइए और उसी के अनुसार चलिए। देखिए, जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा, टाइमली आपके काम भी ख़त्म हो जाएंगे और पढ़ाई लिखाई भी, और दिमाग भी एकदम फ्रेशनेस रहेगा आपका। तो आपका जो भी पढ़िएगा आपके दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। याददाश्त अच्छा रहता है सुबह की पढ़ाई में, या फिर याद करने में शांति माहौल होता है। किसी भी चीज़ को याद कीजिएगा जल्दी याद होता है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं सुबह की खाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे अपना अपना पढ़ाई करें, सभी को नाश्ता में दे आई हूँ, नींबू वाली चाय और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। और सुबह में ना बच्चों को ज़रूर, पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सुबह के टाइम ज़रूर खाना देना चाहिए, जो कि कुछ भी जैसे कि फल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हुआ, ये सारे चीज़ ज़रूर खानी चाहिए स्टूडेंट को। तो ऐसे करने से हमारा हेल्थ जो बच्चों का होता है अच्छा बना रहता है। और देर तक खाने से हमारा जो शरीर है भी मतलब दिमाग और शरीर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जो कि सुबह स्टूडेंट को खाना ही चाहिए खाना। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि सबको तो नाश्ता दे दी हूँ, इस पर तुरंत ही मैं पराठा की भी तैयारी कर लूँगी। स्नान ध्यान हमारा सारा कुछ हो गया है काम, तुरंत ही लग जाऊँगी यहाँ पराठे में। और आदित्य का थोड़ा सा यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, तो थोड़ा 9 बजे से तैयारी इसकी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी नहीं हो रहा है। आराम से मैं कोई कामों को निपटा दे रही हूँ इधर। तो आराम, यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ कर रख लिया था, तो वो भी 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट जब भी हम आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं तो बड़ा ही मुलायम बनता है। तुरंत ही बनाइएगा तो फटाफटा आपका कुछ भी बनाइए, रोटी चाहे पराठा, फटाफटा बनेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दीजिएगा ना, तो बड़ा ही मुलायम और बढ़िया बनता है। तो यहाँ पर फटाफट मैं भरकर पराठे की तैयारी कर लूँगी। तो यही होता है, आलस हमें सुबह के टाइम छोड़ना पड़ता है और ज़बरदस्ती उठिए। क्योंकि कितने लोग ये भी हो जाता है कि सुबह नींद तो खुल जाता है लेकिन बिस्तर पे ही रहे, हाँ उठते हैं, ऐसे कर करके ना हम लोग सोए रह जाते हैं। सोने के कारण है कि आलस इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर से नींद गहरा आ जाता है, हाँ सोए रह जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसे ही आपका नींद टूटे ना, जैसे ही उतर कर नीचे उतर आए और अलार्म बंद करें, अगर अलार्म लगाए हैं तो, या फिर आप जग गए हैं बिना अलार्म के ही, तो बिस्तर के नीचे नहीं घुसे रहिए, उतरिए और सीधे बाहर निकलिए। थोड़ा सा आप जॉगिंग कीजिए, टहल लीजिए, इससे है ना कि आपका नींद टूट जाता है। इसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लीजिए, जो भी काम है, पढ़ाई हो या फिर आपके काम घर के हो, तो ये चीज़ शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आप शुरू कीजिएगा ना, देखिएगा आपको ऑटोमेटिक उस काम में मन लगने लगेगा। क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं कीजिएगा कोई काम
तो आपको आलस आता ही रहेगा। जैसे ही आप शुरू किए जो आपको करना है वो काम शुरू कर दीजिए। शुरू करते ही आपका आलस छूमंतर हो जाएगा, फिर उसमें आपको मन लगने लगेगा, फिर आपको बिस्तर पर घुसने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि हाँ मुझे सब काम को निपटाना है। अब अच्छा है, फिर बाद में आप जब काम कर लीजिएगा ना तो इतना सुकून महसूस भी होगा, लगेगा बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि मैं सुबह डेली उठूँगी, लेकिन फिर सुबह होता है तो उसी तरह आलस जैसा लगने लगता है। लेकिन ज़बरदस्ती आपको उठना होगा, करना होगा, इसके बाद सब छूमंतर हो जाता है, आपके अंदर एक ऊर्जा से भर जाता है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अगर आप सो गई फिर आपको आलस जकड़े रहेगा, फिर कभी भी हम काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, ना ही माइंड फ्रेश रहता है। ऐसे हो जाता है, दिन भर वही सोचते रहेंगे। तो बस 2 ही चीज़ करनी है आपको, रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह में आलस नहीं करना है, सीधे उतर कर नीचे आप अपना काम में लग जाइए, जो भी आपको करना है बस इतना करना कर लीजिए, वैसे आपको कभी आलस नहीं महसूस होगा। तो चलिए वीडियो को भी हम एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।